हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एयर मैथ्स क्लासेस एंड माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। तो बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्टिन्यूटी के JEE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं और आज हम लेके आए हैं इसका सेकेंड वीडियो। और आई थिंक अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप कॉन्टिन्यूटी के जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x 1 प्लस 2x एंड x अपॉन 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x अप टू इन्फिनिटी तक। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एट x इज इक्वल टू 0। अब कॉन्टिन्यूटी आपको एट x इज इक्वल टू 0 पर डिस्कस करना है। ठीक बच्चों, चलिए तो सोल्यूशन करते हैं। तो बच्चों, एट x इज इक्वल टू 0 कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या होता है 0 पर कॉन्टिन्यूटी। ठीक, किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों अगर इक्वल और फाइनाइट है तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक, सो देखो फंक्शनल वैल्यू यानी एफ ऑफ 0 पे डिस्कस करें, फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ 0 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर ये इक्वल और फाइनाइट है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक बच्चों, चलो तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू। तो अगर हम पुट कर दें यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, चलो x इज इक्वल टू 0 पुट करो। सो 0 पुट किया एफ ऑफ 0। ठीक बच्चों, देखो ये 0 0 0, सो दैट मीन 0, तो फंक्शनल वैल्यू आपको 0 मिल गई। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स। अच्छा, x टेंड टू 0 का मतलब होता है 0 से जस्ट ग्रेटर या 0 से जस्ट लेस बट नॉट इक्वल टू 0। इसका देखो, इसका मीनिंग ये होता है x टेंड टू 0, इसका मीनिंग होता है x नॉट इक्वल टू 0 से जस्ट ग्रेटर या 0 से जस्ट लेस। ओके बच्चों, अब देखो ये फंक्शन दिया है। अगर इस फंक्शन को अगर हम लिखें, देखो ऐसा, अगर हम इस फंक्शन को लिखें यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x 1 प्लस 2x, एंड x अपॉन 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x एंड अप टू, चलो अप टू, राइट। अब देखो ये क्या है, एन टर्म्स, इसका एन टर्म्स लिखते हैं, क्या मिलेगा 1 प्लस nx, राइट, एंड 1 प्लस n प्लस 1x 1 प्लस 1x। ओके बच्चों, ठीक, देखो ये राइट ना। देखो तो अगर हम यहाँ से ले यहाँ पर, ठीक, इस तरह, ओके, ये आपको गिवन है यहाँ पर। अच्छा देखो, अगर हम चेक कर लें यहाँ से x, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे x, यहाँ पर फर्स्ट टर्म यहाँ 2x, सॉरी यहाँ पर देखो ऐसा हो जाएगा दिस टर्म्स, ये टर्म्स आपको ऐसा मिलेगा 1 प्लस n माइनस 1x, राइट, और यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस nx। देखो ऐसा, ओके चाहिए, राइट। अब इसमें क्या है आपका n टेंड टू इन्फिनिटी है, ये टर्म इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे। ओके, चलो तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके बच्चों, देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है आपको, तो आपको देखो सीक्वेंस, ये जो फंक्शन है इसको आपको ऐसे बनाना है इसमें कि इसके बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाएं, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचे। ठीक, फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो चलो देखो कैसे बनाएंगे यहाँ से। अगर इसमें देखो मैं ऐसे करूँ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, देखो 1 ऐड किया 1 सेपरेट कर दिया। ठीक, चलो इसको देखो, अगर इसको मैं कैसे बनाऊँ, अगर मैं देखो ऐसे बनाऊँ 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स, राइट, सो 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, देखो ऐसा कर सकते हैं ना। ठीक है, 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स, चलो इसको यहाँ से एंड 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह इसमें क्या बनाएंगे 1 प्लस 3x माइनस 1 प्लस 2x। ओके, ठीक है बच्चों, चलो यहाँ से देखो इसको अगर हम बनाएं, क्या बनाएंगे 1 प्लस nx माइनस 1 माइनस n माइनस 1x अपॉन 1 प्लस
n माइनस 1x एंड 1 प्लस nx। ठीक, ओके बच्चों। अच्छा अब देखो यहाँ से और क्या बना सकते हैं इसे। अब देखो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो ऐसा, चलो प्लस। अब देखो इस टर्म को इससे डिवाइड करो, 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x कैंसिल हो गया, दिस इज द 1 प्लस एक्स माइनस, चलो इसको डिवाइड करो तो 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2x, राइट। ये एंड सो देखो प्लस। अब देखो यहाँ से इसको इससे डिवाइड करो, 1 अपॉन 1 प्लस n माइनस 1x माइनस, अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस nx। ठीक, देखो ये टर्म मिल जाएगा। ओके बच्चों, ये अब समझो यहाँ से देखो ये बीच का टर्म ये कैंसिल हो गया इससे, ये इसके आगे वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये टर्म, तो बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपको, राइट। सो मिलेगा क्या आपको 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस nx। देखो ये, ठीक, तो बच्चों ये मिलेगा आपको। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना fx, यहाँ पर n क्या है, n टेंड टू इन्फिनिटी है, n टेंड टू इन्फिनिटी। तो देखो अगर हम लिमिट लगाएं यहाँ से, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, 1 क्या है आपका 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस nx। देखो ऐसा। ओके बच्चों, 20 के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस nx। ठीक है, फंक्शन 20 के सारे कैंसिल हो गए, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस nx, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n क्या है आपका, n टेंड टू इन्फिनिटी, ये जो फंक्शन है ये अप टू इन्फिनिटी तक है। ठीक, तो n टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो अगर यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट कर दें तो 1 प्लस इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, राइट, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ऐड करो या सेपरेट करो वो तो इन्फिनिटी रहेगा। तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी, दैट इज द इन्फिनिटी। अब 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट 0, सो दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी 1, ऐसा। ओके, तो बच्चों अगर n टेंड टू इन्फिनिटी ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है 1। ठीक, तो देखो अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो देखो ये 1, ये कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1, एंड इफ x इक्वल टू 0 है फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। देखो ऐसा, ठीक है, x इक्वल टू 0 हमने पुट किया था, 0 मिल रहा था, राइट। ठीक, ये है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, f ऑफ 0 आपको मिल गया 0, एंड लिमिट x टेंड टू 0 fx, सो दैट मीन लिमिट x टेंड टू 0, ठीक, 1, दैट इज अ 1। ठीक, x टेंड टू 0, x टेंड टू 0 का मतलब क्या होगा, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0, 0 से जस्ट ग्रेटर या जस्ट लेस। ठीक, तो इसको फॉलो करेगा, फंक्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस, राइट ना। तो यहाँ से आंसर लिखो, यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0 fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस, राइट। ओके बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर। फंक्शन क्या गिवन है, देखो x प्लस 1 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन मॉड x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन ये दिया। अब देखो ये टर्म क्या है, इसके पावर में, x प्लस 1 के पावर में, और x इक्वल टू 0 आपको गिवन है 0। ठीक, अच्छा अगर आपने लिमिट सही से पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, राइट। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब देखो मॉड लगा है, तो मॉड लगा है इसका मीनिंग क्या है, मॉड जानते हो 0 पे वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, मॉड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो मॉड को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो बच्चों क्या लिखते हैं इसे x। ठीक, और इफ़ x अगर नेगेटिव दिया है तो हम लिखते हैं -x। ओके, तो मॉड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। ओके, ऐसा।
तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक, आपको यहाँ पर लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू। ओके, चलो तो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एफ ऑफ ज़ीरो तो आपको ज़ीरो दिया है, ठीक। अब जीरो पर हम इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एस टेंड टू ज़ीरो, याद है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी एट एक्स इक्वल टू ए पर मान लो ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एस टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, देखो ऐसा, ठीक बच्चों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेते हैं अगर ए पर ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए पर, तो ए माइनस एच एस टेंड टू ज़ीरो। और राइट हैंड लिमिट हम कैसे लेते हैं, लिमिट एस टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच कर देते हैं और राइट हैंड लिमिट में प्लस एच, और एस टेंड टू ज़ीरो होता है। ओके, तो चलो यहाँ पर, तो यहाँ हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच। ओके, अब जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच। तो फंक्शन में देखो, फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ हम पुट करेंगे माइनस एच। ओके, सो लिमिट एस टेंड टू ज़ीरो, तो जहाँ एक्स देखो माइनस एच प्लस वन टू माइनस, ठीक है, यहाँ पर वन अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच। अब देखो यहाँ पर माइनस एच हो जाएगा, देखो ऐसा, ठीक बच्चों। अगेन लिमिट एस टेंड टू ज़ीरो, राइट, तो माइनस एच प्लस वन टू माइनस, अब देखो यहाँ से, ठीक। अब मॉड देखो ये, अब देखो ये क्या है, ऑलरेडी एच क्या होता है, एच इज़ द वे, ठीक है, इसको याद रखना हमेशा, एच इज़ द वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। एच क्या होता है, एच इज़ द वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो देखो माइनस एच क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, माइनस, देखो अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा एच माइनस वन बाई एच, ठीक है। इस बात को समझना, माइनस एच है, अगर मॉड में कन्फ्यूजन है तो समझना इसको, ठीक। एच क्या होता है, एच इज़ द वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो माइनस एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। माइनस एच अगर नेगेटिव हो गया तो ये देखो ये नेगेटिव हो गया, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस, दैट इज एच, ठीक है। माइनस एच नेगेटिव है तो इसमें माइनस साइन लग जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके बच्चों, सो लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो, अब इसको लिख सकते हो वन माइनस एच टू। अब देखो ये क्या हो गया, ज़ीरो, राइट। अब समझना इसको वन बाई ज़ीरो मत समझना, एच जो होता है, एच टेंड टू ज़ीरो दिया है, एच इज़ नॉट इक्वल टू, एच टेंड टू ज़ीरो है, दैट मीन एच नॉट इक्वल टू ज़ीरो। टेंड टू ज़ीरो का मतलब होता है जीरो से जस्ट ग्रेटर या जीरो से जस्ट लेस, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है ये, राइट। तो वन बाई एच क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो। ओके, तो यहाँ देखो ये मिल गया आपको ज़ीरो, राइट। सो लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो वन माइनस एच, अब देखो टू माइनस एच टू, राइट। अब देखो एच टेंड टू ज़ीरो, एच की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, वन। ओके बच्चों, तो ये मिल गया आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट। ओके, चलो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या चलेंगे बच्चों, लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो क्या होता है, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच, ज़ीरो प्लस एच मीन्स एच। अब क्या करना है, फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है एच। सो लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो, ओके, चलो एच पुट करो यहाँ पर, एच प्लस टू माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एच प्लस वन बाई एच, ऐसा, राइट। सो लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो एच प्लस वन टू माइनस, अब देखो यहाँ से, ठीक। अब मॉड ऑफ एच, और एच क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। अगर एच पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ एच को क्या लिखोगे, एच, तो वन बाई एच प्लस वन बाई एच, ऐसा। सो लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो, राइट। अब देखो यहाँ से एच प्लस वन टू माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, टू बाई एच, देखो ऐसा, ठीक। अब देखो, ठीक है, एच बाई वन बाई एच प्लस वन बाई एच, टू बाई एच,
ओके, अब बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे इसे। अब इसे सॉल्व करें हम, देखो इसको हम ऐसा बना सकते हैं, लिमिट s टेंड टू 0, इसको अलग कर लो, देखो ऐसा h+1 ऐसे, ठीक, अपॉन, देखो इसको ऐसा लिख सकते हो h+1 पावर 2/h, देखो ये, ठीक, ओके, ये कर सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें लिमिट यूज करो, राइट, इसमें लिमिट यूज करोगे क्या आएगा 1 अपॉन, अच्छा इसमें लिमिट यूज करोगे क्या आ जाएगा बताओ। ओके, इसमें लिमिट यूज करोगे ये हो जाएगा 1 पावर इन्फिनिटी। अब देखो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट, देखो फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो ये गिवन है लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस ax पावर 1/x, देखो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक, तो देखो ये हो जाता है e टू द पावर a ऐसा, राइट, ओके, e टू द पावर a, राइट, सो देखो यहाँ से ये हो जाएगा e टू द पावर 2, ओके ऐसा, ठीक, तो देखो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो ये आपने पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्म पढ़ा होगा, राइट, ऐसा। या देखो इसको अगर हम एक ऐसे भी तरीके से कर सकते हैं, ध्यान देना, देखो अगर आपको ये गिवन है लिमिट x टेंड टू a fx टू द पावर gx, देखो ऐसा, ठीक, और अगर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिया है तो इसको हम कैसे देखते हैं, लिम e टू द पावर x टेंड टू a gx इंटू fx माइनस 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक, अगर लिमिट x टेंड टू a fx टू द पावर gx दिया है और अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और आपको 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है, ठीक, सो देखो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड टू a gx इंटू fx माइनस 1, ठीक, तो ये बच्चों यहाँ पर पुट करो, देखो h की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये मिलेगा आपको 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो e लिमिट s टेंड टू 0, ठीक, अब देखो ये fx हो गया, ये gx, तो 2/h, ठीक, और h+1 माइनस 1, देखो ऐसा 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से s कैंसिल हो गया, e टू द पावर 2 मिल गया, ठीक, e टू द पावर 2, ओके, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओके, तो आपको राइट हैंड लिमिट मिल गया आपको 1/e² और लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया 1, ओके, और वैल्यू क्या मिल गई आपको 0, तो बच्चों तीनों वैल्यू अलग है आपकी, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 0, ओके, तो इससे क्या पता चलता है आपको, ये फंक्शन क्या है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस, राइट, तो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस, ओके, तो देखो वेरी इजी प्रॉब्लम था और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, राइट, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 आप क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक, a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ओके, fx आपको गिवन है a e टू द पावर 1 अपॉन मॉड x प्लस 2, देखो ये e की पावर में है 1 अपॉन मॉड x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस e टू द पावर 1 अपॉन मॉड x प्लस 2, और ये वैल्यू दिया है बिटवीन -3 टू -1, ठीक, एंड x इक्वल टू -2 पर वैल्यू क्या है b, एंड बिटवीन -2 टू 0 साइन x टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन x टू द पावर 5 प्लस 32 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -2, ओके बच्चों, अब समझो पहले यहाँ पर फंक्शन कहाँ चेंज हो रहा है -2 पर, ठीक है, और -2 पे हमें चेक करना है, ओके, चलो तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो पहले हम लेते हैं फंक्शन वैल्यू तो आपको गिवन है, राइट, फंक्शन वैल्यू f ऑफ -2 ये आपको गिवन है b, ठीक, ओके, अब ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है -2 पर, यानी -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल और फाइनाइट होने चाहिए। चलो तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड टू 0, ठीक है, s टेंड टू 0 क्या लेते हैं f ऑफ -2 - h, ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच करते हैं, तो -2 पे आप फाइंड आउट करो, -2 -h। ओके, सो लिमिट, ओके, तो -2 से जस्ट लेस, देखो बच्चों -2 से जस्ट लेस फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, x के प्लेस पे -2 -h, जहाँ x है वहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करना है -2 -h, ठीक। चलो तो x के प्लेस में पुट करते हैं -2 -h, सो a e टू द पावर 1 अपॉन मॉड -2 -h प्लस 2, ओके, -1 अपॉन 2 माइनस e टू द पावर 1 अपॉन मॉड -2 -h प्लस 2, ओके, देखो ये, ठीक। सो लिमिट h टेंड टू 0, राइट। अब देखो यहाँ से +2 -2 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, ठीक। सो a e टू द पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ -h, राइट, -1 अपॉन, ठीक बच्चों ऐसे। अब ध्यान दो, h क्या मैंने बताया था, h इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर h पॉजिटिव है तो -h क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। और मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म्स है तो वो कैसे रिटर्न होता है, माइनस साइन के साथ। देखो जैसे मॉड ऑफ x है, अगर x को हमने नेगेटिव ले लिया, x को नेगेटिव, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, -x। तो मॉड ऑफ -h, -h क्या है आपका, नेगेटिव, -h आपका नेगेटिव है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस फिर -h, ठीक। इसमें माइनस लगा दो, तो दैट इज द h, ओके। तो बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, लिमिट h टेंड टू 0 a e टू द पावर, देखो ये हो गया 1/h -1, ठीक है, 1/h -1 अपॉन 2 माइनस e टू द पावर 1/h, ओके। ये अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो अगर यहाँ पर पुट करोगे 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, राइट। सो e टू द पावर इन्फिनिटी तो क्या हो जाता है आपका, इन्फिनिटी, राइट, ओके। तो e टू द पावर इन्फिनिटी, तब तो इस केस में ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, राइट। अब इन्फिनिटी में आप -1 ऐड या सेपरेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इन्फिनिटी, तो देखो ये इन्फिनिटी हो गया, और ये इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी, राइट। देखो यहाँ h की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखोगे 0, तो 1/0 अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, ठीक, ओके। तब तो इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, ओके। तो बच्चों हम कैसे करते हैं, देखो इसको हम ऐसा करेंगे, जब भी ऐसा केस मिलता है h टू द पावर इन्फिनिटी, तो देखो इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ e टू द पावर, इसको डिवाइड कर दो e टू द पावर 1/h, ठीक, या ऐसा करो e टू द पावर 1/h कॉमन ले लो, देखो ऐसा कॉमन ले लो, ठीक। तो ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, ओके। यहाँ से भी e टू द पावर 1/h कॉमन ले लो, क्या मिल गया, 2 e टू द पावर -1/h -1, ठीक। इसको कैंसिल कर दो, ओके। अब देखो अब क्या मिलेगा, ये अब वैल्यू रखो यहाँ से, राइट। अब देखो e टू द पावर -इन्फिनिटी, e टू द पावर -इन्फिनिटी बच्चों क्या होता है, 0, अप्रॉक्सीमेट 0, ठीक। सो दैट मीन यहाँ से क्या मिल गया आपको, ये 0 और ये भी 0, दैट इज द -a, ठीक, ओके बच्चों, ये 0 और ये भी 0, तो a -1 इज अ -a, ठीक। तो ये आपको मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट, ओके। तो राइट हैंड लिमिट, ओके, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 + h, ठीक है, नहीं किस पे ले रहे हैं, -2 पे, सॉरी, तो -2 + h, ठीक है, -2 पे ले रहे हैं, -2 + h, ओके। चलो सो लिमिट h टेंड टू 0। अब बच्चों क्या करना है आपको, -2 से जस्ट ग्रेटर, कौन फंक्शन की कौन सी वैल्यू मिली, देखो ये -2 से लेस है, ये -2 से ग्रेटर, तो यानी फंक्शन की वैल्यू, इसमें क्या करना है, x के प्लेस पे -2 + h पुट करना है, जहाँ x है वहाँ -2 + h, तो साइन, राइट। अब देखो यहाँ से -2 + h पावर 4 -16 अपॉन
-2 प्लस एच पावर 5 -32, सॉरी +32। देखो ये मिल गया आपको, राइट, ये ओके। अच्छा, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, लिमिट, ठीक। अब साइन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो इस लिमिट को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखो साइन, राइट, लिमिट, अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखो ऐसा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पर s टेंड टू 0, ठीक बच्चों, ओके। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -2 प्लस एच पावर 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 द पावर 4 अपॉन, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस एच पावर 5 प्लस 2 द पावर 5। ओके बच्चों, देखो ये, ठीक। अब समझो यहाँ से, तो ये तो वैल्यू मिल गई आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 पे क्या मिल गया -a, राइट, ये ओके। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। राइट, अब चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपने देखो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा लिमिट में, लिमिट x टेंड टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, राइट बच्चों। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है n माइनस 1। देखो ऐसा, n पावर n माइनस 1, ठीक। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसी फॉर्मूले को देखो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो लिमिट s टेंड टू 0 साइन, ओके। अच्छा, यहाँ पर लिमिट नहीं यूज होगा, राइट, क्योंकि इस लिमिट को हमने यहाँ यूज कर लिया है, ओके। तो देखो साइन लिमिट s टेंड टू 0, ओके। अब बच्चों देखो यहाँ से इसको हम इस फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो ये x के प्लेस में है, ये a के प्लेस में, x के प्लेस में -2 प्लस एच है और यहाँ पर ऐसा, तो देखो हम इसको ऐसा बना सकते हैं, -2 प्लस एच पावर 4 माइनस 2 द पावर 4। अब देखो इसको हम ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पर नीचे क्या दिया है x माइनस a, तो x -2 माइनस एच -2 प्लस एच और फिर देखो -2, ओके बच्चों, ऐसा, ठीक, ओके। अब लिमिट को सेपरेट कर दो, लिमिट s टेंड टू 0, ठीक। अब जानते हो ना लिमिट अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इसमें सेपरेट हो सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम करेंगे सेम चीज़ें यहीं पर हम करेंगे, -2 प्लस एच पावर 5 प्लस 2 द पावर 5, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसे करते हैं -2 प्लस एच एंड +2, ओके। इसको देखो यहाँ पर एक टर्म बनाते हैं, यहाँ पर तो माइनस है नहीं, तो इसको बनाते हैं यहाँ से, देखो -2 का पावर 5 ऐसा, ठीक, दैट इज -2, देखो, ओके, इस तरह यहाँ पर। अब देखो -2 का पावर 5 क्या होगा, ठीक है, -2 का पावर 5। देखो अगर हम ऐसा करते हैं -2 का पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 द पावर 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसको हमने ऐसे बना दिया इस फॉर्म में, ओके। अब देखो यहाँ पर, राइट, ओके, ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये हो गया साइन, राइट। अब देखो इसको अगर यहाँ से देखो ये x की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है 4, तो देखो 4, ध्यान देना, n की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2 प्लस एच और a की वैल्यू a है, तो फॉर्मूला क्या है, देखो na टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 4 और a की वैल्यू क्या है आपकी 2 पावर 4 माइनस 1, राइट। चलो नीचे भी बताओ, नीचे देखो x की वैल्यू -2 प्लस एच और a की वैल्यू -2 और n की वैल्यू 5, तो देखो यहाँ पर 5 -2 पावर 5 माइनस 1, ओके बच्चों, देखो ये।
अब सॉल्व करो यहाँ से साइन, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा टू द पावर 3, तो 4 × 8, टू द पावर 3 क्या होता है 8। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू, और ये क्या हो जाएगा -2 द पावर 4, -2 द पावर 4 16, सो साइन, राइट। अब देखो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, राइट, ये 2, तो 2/5। ओके बच्चों, ये मिल गया 2/5। तो राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर साइन 2/5। ओके, अब बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस एट x = 2, एट x = -2, सॉरी -2 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड में तीनों इक्वल होंगे। सो -a = b = साइन 2/5। ओके, सो बच्चों b की वैल्यू तो ये होगी, b = साइन 2/5, राइट। और a की वैल्यू क्या होगी, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन 2/5। देखो ये a और b की वैल्यू हो गई। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या गिवन है, f(x) = 1 + x if x greater than or equal to 0 and less than or equal to 2, and 3 - x when x greater than 2 or less than or equal to 3. Determine the function gx f of fx and hence the point of discontinuity of gx. ओके बच्चों, तो पहले आपको फाइंड आउट करना है f of fx, दैट इज द कंपोजिट फंक्शन, राइट। फिर उसके बाद आपको डिस्कस करना है gx की पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो ओके, स्टार्ट सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन लेते हैं। ओके, तो बच्चों सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ये फंक्शन आपको गिवन है, राइट। आपको फाइंड आउट करना है gx, तो gx इज f of fx, f of fx आपको गिवन है, राइट। तो देखो बच्चों क्या करना है आपको, जहाँ पर x है फंक्शन में, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको fx पुट कर देना है, राइट ना, x के प्लेस में fx। देखो यहाँ पे क्या है, आपको फाइंड आउट करना है f of fx, तो ये आपको कैसे मिलेगा, अगर x के प्लेस में आप fx पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा f of fx। ओके, सो देखो चलो x के प्लेस में fx पुट करो, तो 1 + fx this, okay, and 3 - fx, राइट। तो x के प्लेस में हमने fx पुट कर दिया, तो फंक्शन आपको ये मिल गया 1 + fx greater than or equal to 0 and less than or equal to 2, and 3 - fx greater than 2 and less than or equal to 3। ओके बच्चों, अब चलो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अच्छा देखो, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर सकते हैं और एक ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट हम लेते हैं इसमें ग्राफिकल मेथड। ओके, चलो तो ग्राफिकल मेथड देखो कैसे लेते हैं यहाँ से। सपोज दिस इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके बच्चों, ये हमने ले लिया x एक्सिस और y एक्सिस। ओके, चलो हम ग्राफ किसका ड्रॉ कर रहे हैं, fx का, y = fx, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, चलो तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ से। देखो दिस इज द 0, राइट, ये लाइन आपकी क्या है 1, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3। ओके, ऐसा। अगेन हम बात करते हैं y एक्सिस पे। देखो दिस लाइन इज द 1, दिस लाइन इज द 2 एंड दिस लाइन इज द 3, राइट। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया 1 2 3, ठीक है। अब 0 से 2 है, 2 से 3 है। ओके, इतना। अब अगर देखो यहाँ से 1 + x एंड 3 - x, दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है, 1 + x एंड 3 - x। चलो तो पहले हम ड्रॉ करते हैं 1 + x। ओके बच्चों, जो देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा 1। देखो
y इक्वल टू, देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इसको ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये कहाँ तक है आपका, 0 से 2 तक, राइट। ये फंक्शन 0 से 2 है, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे क्या मिलेगा 1, तो x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1, देखो ये पॉइंट, ओके। अगेन x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 3, तो x इक्वल टू 2 3, देखो ये, ओके। तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ओके। सो दिस, ये फंक्शन आपका कौन सा हो गया 1 प्लस एक्स, दिस इज द 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ 1 प्लस एक्स, राइट, ओके। ये इसको आप ऐसे लिखो, दिस इज द 1 प्लस एक्स, दिस इज द 1 प्लस एक्स, राइट। अगेन देखो 3 माइनस एक्स, इसको ड्रॉ करते हैं, तो 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो 3 माइनस 2 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2, तो आपको मिल रहा है 1, देखो ये, राइट। x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे, 3 माइनस 3 0, तो x की वैल्यू 3 पुट करने पर 0, देखो ये मिल गया आपको, ओके। तो देखो ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर एक होल बना दो, देखो इस टाइप का एक होल, ऐसा, ओके। तो बच्चों ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया 3 माइनस एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 माइनस एक्स, राइट। अब देखो यहाँ से, ये तो हमने fx का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब चलो यहाँ पर आओ, देखो 1 प्लस fx क्या दिया आपको, बिटवीन 0 to 2, तो देखो ये है fx मीन्स y, fx मीन्स y, राइट। तो fx आपका 0 से 2, देखो fx आपका 0 से 2, तो जब fx आप 0 से 2 ले रहे हो बच्चों, 0 से 2 ये fx ले रहे हो, तो fx की 2 वैल्यू मिल रही है, एक तो 1 प्लस एक्स मिल रही है ये, और एक मिल रही है 3 माइनस एक्स, राइट। सो देखो जब आप fx की वैल्यू 0 से 2 ले रहे हो, 0 से 2, यहाँ ग्राफ में देखो 0 से 2, तो fx की 2 वैल्यू मिल रही है, एक तो 1 प्लस एक्स इसका ग्राफ मिल रहा है और दूसरा 3 माइनस एक्स, ओके। चलो तो हम यहाँ से लेते हैं 1 प्लस एक्स, fx की वैल्यू हमने ले लिया 1 प्लस एक्स, ये fx की वैल्यू 1 प्लस एक्स। अब इसके लिए करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो यहाँ तक fx आपका 1 प्लस एक्स यहाँ तक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या मिल रही है 0 to 1, राइट। तो बच्चों ये हो गया 0 to 1, राइट। ये फिर देखो जब fx हमने 0 से 2 लिया तो एक और फंक्शन मिल रहा है 3 माइनस एक्स, राइट। तो इसमें हमने यहाँ ले लिया 1 प्लस 3 माइनस एक्स, ओके। अब देखो 3 माइनस एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या है 2 to 3, तो x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस पर होल लगा हुआ है, तो इस पर इक्वल टू नहीं होगा, इस पर इक्वल टू होगा, राइट। ये अब देखो दूसरा, अब fx की वैल्यू 2 से 3, तो 2 से 3 देखो बच्चों ये वैल्यू, ये है 2 से 3, इसके करस्पॉन्डिंग देखो कौन सी फंक्शन मिल रहा है 1 प्लस एक्स, राइट। तो इस रेंज में fx का सिर्फ एक फंक्शन मिल रहा है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पुट करो 3 माइनस 1 प्लस एक्स, राइट। और इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखो, फंक्शन का सिर्फ इतना ग्राफ मिल रहा है 2 से 3 के बीच में इतना, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1 से 2, सो दिस इज द 1 से 2, राइट। बट यहाँ देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पर इक्वल टू नहीं था, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं होगा, ओके। तो बच्चों ये अब इसको सॉल्व कर लो, चलो इसको सॉल्व करो यहाँ से, 2 प्लस एक्स टू 1, right, and 4 minus x, this, and 2 minus x, okay, this, तो दिस इज द gx इक्वल टू f ऑफ fx, ये फंक्शन आपको मिल गया, gx इक्वल टू f ऑफ fx, राइट, ओके बच्चों। अब इसमें इसकी आपको डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी तो आप यहीं से चेक कर सकते हो, राइट। बट अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, देखो अगर हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा आपको, राइट। इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक, gx का, ये क्या है आपका gx, राइट। देखो ये 0, अब यहाँ देखो यहाँ से ये हो गया 1, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3, एंड यहाँ ले लो दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3, ओके बच्चों।
तो ये आपका हो गया राइट, एक्स एंड वाई पे वैल्यू 1 2 3। अब समझ रहे हैं यहाँ से पहला ग्राफ देखो सभी स्ट्रेट लाइन है, 2 + x किसके लिए है 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक 2 + x, तो x की वैल्यू बच्चों 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 0 तो देखो 2 मिल जाएगा ये वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा 3, x की वैल्यू 1 रखने पर 3 देखो ये, तो देखो ग्राफ ये मिलेगा आपको, ये ग्राफ किसका मिल रहा है, ये ग्राफ मिल रहा है आपको 2 + x का राइट। अगेन 4 - x 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 4 - x, तो बच्चों x की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 - 2 तो देखो 2 मिल जाएगा यहाँ पर राइट। ओके, और ये इंक्लूड आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर होल बना लो ऐसा राइट। और x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करोगे, 4 - 3 दैट इज़ द 1, देखो ये इसको इंक्लूड कर रहे हो, देखो ग्राफ ऐसा हो जाएगा ठीक। तो ये ग्राफ हो गया 4 - x का। अगेन 1 से 2 देखो, अगेन 1 से 2 2 - x, तो x की वैल्यू 1 रखो, 2 - 1 तो 1 मिल रहा देखो ये राइट, ये 1 तो 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा होल राइट ये। और अगेन x की वैल्यू 2 रखोगे, 2 - 2 0 2, यहाँ पे देखो 0 ये, तो ये ऐसे ओके बच्चों, तो ये gx का ग्राफ हो जाएगा। अब ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा है, देखो ग्राफ कहाँ पर ब्रेक हो रहा है 1 पर, और कहाँ पर ब्रेक हो रहा है 2, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट में मिलेगा, एट x = 2 एंड एट x = 3, x = 3 देखो ये है पॉइंट्स ऑफ, नहीं सॉरी, एट x = 1 एंड x = 2 ठीक है। सो देयर आर 2 पॉइंट्स ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में x = 1 और x = 2, ये आपका आंसर हो जाएगा ओके। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा होगा राइट ये। अच्छा देखो एक चीज़ समझना है इस चीज़ को, ये तो आपका ग्राफिकल मेथड था राइट, इसको एक तरीके से और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देना ठीक। आपको इसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे ठीक। ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको ठीक है रफ करते हैं। ओके बच्चों चलो, तो एक और मेथड देखो कैसे कर सकते हैं यहाँ से राइट। ये तो f ऑफ fx ये हमने लिखा है, ये सही है राइट। अब देखो यहाँ पे fx 2 वैल्यू ले रहा है, एक तो 1 + x ले रहा है जब x की वैल्यू 0 से 2 है, और एक 3 - x व्हेन x इज बिटवीन 2 to 3 ओके। चलो तो हम 1 by 1 लेते हैं, 1 प्लस, अगर मान लो fx की वैल्यू हमने ये ले लिया 1 + x, 1 + x ठीक, तो fx किसके बीच में होगा, fx आपका होगा 1 से 2 के बीच में, देखो fx की वैल्यू हमने लिया 1 + x। अब बच्चों इस fx के लिए, इस वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू आपको गिवन है बिटवीन 0 to 2 ठीक ओके। तो fx की वैल्यू 1 + x है, तो इसके लिए x आपका 0 से 2 बीच में है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक ओके। अगेन देखो अब fx की वैल्यू हमने ये ले लिया, इसी में देखो ध्यान देना, इसी में fx की वैल्यू हमने 1 + x लिया, अगेन हमने ले लिया 1 + 3 - x राइट, 3 - x राइट, 0 to 2, यहाँ पर fx की वैल्यू हमने रख लिया 3 - x। अब देखो इसके लिए, देखो जब फंक्शन हमने ये लिया तो इसके लिए x की वैल्यू क्या गिवन है 2 to 3 राइट ये, तो इसमें हमने ले लिया एक बार 1 + x ले लिया, एक बार 3 - x राइट। चलो अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें इसके लिए भी देखो फंक्शन, एक बार हम 1 + x ले रहे हैं, एक बार 3 - x, तो इसमें हमने ले लिया 1 + x राइट, 1 + x ओके। तो 1 + x, अब देखो यहाँ से इसके लिए हमने 1 + x लिया, तो 2 1 + x ऐसा राइट, 2 ये ले लिया। अब देखो 1 + x, इसके लिए कंडीशन क्या गिवन है आपको 0 to 2
1 प्लस एक्स के लिए कंडीशन 1। अगेन देखो अब एफ एक्स वैल्यू हमने अगेन ले लिया, यहाँ पर एफ एक्स वैल्यू आपने क्या ले लिया, एफ एक्स वैल्यू हमने ले लिया 3 माइनस एक्स। ठीक, 3 माइनस एक्स, राइट। अब चलो यहाँ से हम लेते हैं, तो अब देखो कंडीशन यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर 3 माइनस एक्स, राइट, ओके। और इसके लिए कंडीशन क्या है, देखो ये, ओके बच्चों, ये ठीक है। तो पहले हम ध्यान देना, एफ एक्स की वैल्यू हमने 1 प्लस एक्स लिया, राइट, फिर अगेन 3 माइनस एक्स, ओके। इसके कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन ले लिया। फिर अगेन देखो इसमें हमने 1 प्लस एक्स लिया, 1 प्लस एक्स, फिर अगेन हमने इसमें ले लिया 3 माइनस एक्स, राइट। अब समझो यहाँ से, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इज द 2 प्लस एक्स, ओके, 2 प्लस। अब समझो यहाँ से देखो ये क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन यहाँ मिलना चाहिए। इसको सॉल्व करने पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें यहाँ लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। चलो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 1 को इस साइड में ले जाओ, देखो ये मिल जाएगा ऐसा। चलो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 प्लस एक्स, तो देखो यहाँ से ये 0, इसको सॉल्व करोगे देखो 1 इस साइड में जाएगा, सो दिस इज द -1 एंड 1, और देखो ये ऐसा, ओके बच्चों। अगेन चलो इसको सॉल्व करो यहाँ से, दिस इज द 4 माइनस एक्स। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको अगर इस साइड में ले जाओगे तो दिस इज द -3 माइनस एक्स, और देखो ये साइड में जाएगा -1, ओके। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, दैट मीन देखो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन आर इक्वल टू 3, राइट। एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3, और इसके कंडीशन क्या गिवन है, दिस, ओके, ऐसा, राइट। अगेन देखो इसको अगर हम लेते हैं, दिस इज द 2 माइनस एक्स, ओके। चलो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, देखो यहाँ से ले जाओगे, दिस इज द 1 और दिस इज द 2, और ये क्या गिवन है आपको 0 to 2, राइट। चलो अगेन देखो इसको सॉल्व करो, दिस इज द x, और इसको अगर हम सॉल्व करें देखो बच्चों इसको, तो 3 को इस साइड में ले जाओगे -1, और 3 को इस साइड में ले जाओगे 0। अब इनइक्वालिटी देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, देखो ऐसा हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द 1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, दिस, राइट, ओके, ठीक। अब ये वैल्यू, अब हम देखते हैं यहाँ से, देखो तो पहले देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो फाइनल अगर हम वैल्यू लिखें यहाँ पर gx इक्वल टू f ऑफ fx, राइट, फाइनल वैल्यू 2 प्लस एक्स, राइट। अब देखो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, ये -1 से 1 के बीच में है, ये 0 से 2 के बीच में, तो बच्चों कमेंट करके मुझे बताओ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, रिप्लाई करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, देखो, राइट। ये -1 से 1 के बीच में है, ये 0 से 2 के बीच में, तो जाहिर सी बात है देखो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 0 से 1, 0 से 1, राइट, ओके। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा देखो ऐसे लिखो, ये रिजल्ट ड्रॉ करो, ये -1 से 1, देखो ये -1 से 1 के बीच में, राइट, और ये क्या है 0 से 2, देखो यहाँ पर 0 और मान लो यहाँ पर 2 है, तो इसको ड्रॉ करो, देखो ये मिल गया इंटरसेक्शन। सो ये आपको मिल गया 0 से 1, राइट। आगे चलो 4 माइनस एक्स, ठीक। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये 1 से 3 के बीच में है, ये 2 से 3 के बीच में, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा 2 से 3, तो बच्चों ये मिल गया 2 से 3, राइट, ये, ओके। और अगेन देखो ये अगर हम इसकी बात करें 2 माइनस एक्स, ओके बच्चों, 2 माइनस एक्स। अब देखो 1 से 2 और 0 से 2, तो इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा बच्चों 1 से 2 इंटरसेक्शन, ठीक। चलो इसकी बात करते हैं, ये 0 से 1 है, ये 2 से 3, हाँ इसमें बताओ
इसमें क्या इंटरसेक्शन मिलेगा, 0 से 1 है और 2 से 3। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा 0 से 1, 2 से 3, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। ये 0 से 1 तक हो, ये 2 से 3, तो नो इंटरसेक्शन, यानी ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये फंक्शन नहीं मिलेगा। फंक्शन की वैल्यू देखो इतनी हो जाएगी, राइट, ऐसा। ओके, तो ये आपने ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन मिलेगा तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और डिसकंटिन्यूटी तो यहाँ से निकाल ही लोगे, ठीक है। देखो वैल्यू कहाँ पर, 1 पर और फिर 2 पर चेक कर लो, ठीक, तो डिसकंटिन्यूटी आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, ये क्वेश्चन है आपका 1 और मोर देन करेक्ट आंसर। देखो 1 और मोर देन करेक्ट आंसर, एक से ज़्यादा इसमें सही हो सकते हैं, राइट ना, ठीक है। अब फॉर एवरी इंटीजर n लेट an एंड bn आपको 2 रियल नंबर गिवन है। फंक्शन डिफाइन है f सच दैट r2r इज गिवन बाय fx आपको गिवन है an प्लस साइन पाई एक्स, और ये आपको गिवन है 2n से लेकर 2n प्लस 1 एंड bn प्लस कॉस पाई एक्स व्हेन x 2n माइनस 1 से 2n। ओके, फॉर ऑल इंटीजर f इज द कॉन्टिन्यूअस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर ऑल n, राइट। अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो n आपको ये कंडीशन बतानी है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट, इफ फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों क्या करते हैं यहाँ से, देखो फंक्शन पहले हम देखते हैं चेंज कहाँ हो रहा है। देखो अच्छा, इसका मतलब मीनिंग समझ रहे हो ना, इसका मीनिंग क्या होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2n लेस देन आर इक्वल टू 2n प्लस 1, राइट ना, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू होगा। और इसका मतलब ओपन इंटरवल है, देखो x ग्रेटर देन 2n माइनस 1 एंड लेस देन 2n, राइट, ऐसा। तो देखो, तो फंक्शन देखो चेंज कहाँ हो रहा है, अगर हम यहाँ देखो पहला तो 2n में चेंज हो रहा है, राइट ना, तो पहले हम चेक करते हैं एट 2n, तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2n। ओके, तो 2n पे चेक करते हैं बच्चों, राइट। ओके, तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड 2n, राइट। चलो देखो, तो अगर हम f ऑफ 2n लेते हैं बच्चों, f ऑफ 2n, ठीक है, इक्वल टू किस में है, इसमें, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम रखते हैं 2n, तो क्या मिल जाएगा an प्लस साइन 2n पाई। ओके बच्चों, इक्वल टू इसमें गिवन है, तो इस फंक्शन में x की वैल्यू 2n पुट करते हैं, राइट। अब साइन 2n पाई आप जानते हो, साइन n पाई तो 0, साइन 2n पाई भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू मिल गई आपको an। ओके, चलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं यहाँ से, लिमिट x टेंड टू 2n माइनस, यानी 2n से जस्ट लेस, तो बच्चों 2n से जस्ट लेस ये देगा, तो फंक्शन की वैल्यू ये, राइट। ओके, सो bn प्लस कॉस पाई एक्स, राइट। अच्छा, इसको हम h के फॉर्म में कैसे लिखते हैं याद है, देखो इसको अगर मान लो fx हम ले लेते हैं, fx, राइट, तो इसको देखो हम h के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, s टेंड टू 0 होता है f ऑफ 2n माइनस h, 2n माइनस h, देखो ऐसा, राइट ना, 2n माइनस h। ओके, तो जो वैल्यू आप ले रहे हो उसमें से h को सेपरेट कर दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस h लेते हैं और राइट हैंड लिमिट में प्लस h। ओके, चलो तो लिमिट s टेंड टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ, ठीक है, कौन सा फंक्शन लेना है, देखो इसको x से लेस, ठीक, इस फंक्शन को। ओके, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू आपको पुट करना है 2n माइनस h, ठीक है, चलो पुट करते हैं pn, राइट ना, bn कॉस पाई, x की वैल्यू हमने पुट कर दी है 2n माइनस h। ओके, सो लिमिट s टेंड टू 0। ओके बच्चों, अब सॉल्व करो यहाँ से bn प्लस कॉस, अब देखो यहाँ से पाई से मल्टीप्लाई करो तो 2n पाई
माइनस पाई एच ऐसा। सो लिमिट एस टेंड टू 0 बी एन प्लस, अब देखो कॉस 2n पाई माइनस पाई एच क्या हो जाता है आपका कॉस पाई एच, कॉस पाई एच। ठीक, अब यहाँ पे देखो h की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा बी एन प्लस 1, कॉस 0 क्या होता है 1, तो बी एन प्लस 1 मिल गया राइट बच्चों। तो ये तो आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट। ओके चलो तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ से, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट बच्चों 2n पे निकाल रहे हैं और 2n से जस्ट ग्रेटर, देखो तो 2n से जस्ट ग्रेटर ये फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे हम। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंड टू 0 क्या लिखते हो आप 2n प्लस एच, ओके बच्चों 2n प्लस एच राइट ना राइट हैंड लिमिट में। सो लिमिट एस टेंड टू 0, ठीक कौन सा फंक्शन ले रहे हैं ये, तो इसमें जहाँ पर n है वहाँ पुट कर दो, सॉरी x है जहाँ वहाँ पुट कर दो 2n प्लस एच, सो an प्लस साइन राइट, x के प्लेस में पुट कर दो 2n प्लस एच, ओके बच्चों। सो द लिमिट एस टेंड टू 0 an प्लस, चलो इसको सॉल्व करो साइन, अब देखो यहाँ से अगर आप लिखोगे 2n पाई प्लस पाई एच राइट ना, साइन 2n पाई प्लस पाई एच, तो ये क्या मिल जाएगा पाई एच, ओके बच्चों समझ में आ रहा है ठीक है, साइन 2n पाई प्लस पाई एच, तो आपको मिल जाएगा साइन पाई एच। अब इसमें h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आपको मिल गया an, ओके ऐसा, ओके। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए। फंक्शनल वैल्यू आपको क्या गिवन है a1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या गिवन है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट इज bn प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट आपको a1 गिवन है, तीनों इक्वल फॉर कॉन्टिन्यूटी। सो बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा an माइनस बी एन इज इक्वल टू 1, देखो ये an माइनस बी एन इज इक्वल टू 1 राइट। तो ये आपको, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ये एक ऑप्शन ये सही मिल गया आपको राइट, an माइनस बी एन इक्वल टू 1, ओके। चलो तो और ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, और ऑप्शन क्या सही हो सकता है ठीक। अब इन देखो इसमें से देखते हैं, ओके चलो तो नेक्स्ट एक ऑप्शन मिल गया आपको, चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ से। ओके अब देखो यहाँ पे n माइनस 1 है राइट ना, n माइनस 1, तो बच्चों n माइनस 1 यहाँ कब मिलेगा, n माइनस 1 तब मिलेगा आपको जब यहाँ पर n की प्लेस पे n माइनस 1 पुट कर दोगे राइट। ओके तो फंक्शन को देखो, अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा a n माइनस 1 राइट प्लस साइन पाई एक्स, ओके और x आपका देखो x क्या हो जाएगा, जहाँ पर n है वहाँ पुट कर दो n माइनस 1, सो दिस इज द 2n माइनस 2, ओके और यहाँ बच्चों पुट करोगे n माइनस 1, तो 2n माइनस 2 प्लस 1 दैट इज द 2n माइनस 1, देखो ये ठीक ओके। चलो तो पहले चेक करते हैं यहाँ से राइट। अब देखो यहाँ से समझना, अब इसमें देखो यहाँ पर अगर इसको और इसको ध्यान से देखो राइट, तो फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर राइट ओके। तो हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, इस पे देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिखा है तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो f ऑफ 2n माइनस 1, ओके बच्चों। तो कौन सा फंक्शन लोगे, ये फंक्शन, तो इसमें पुट करो f ऑफ 2n माइनस 1, तो an माइनस 1 प्लस साइन पाई इंटू 2n माइनस 1। अब 2n माइनस 1 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है और पाई के साथ इंटीजर वैल्यू लोगे तो साइन की वैल्यू क्या होती है 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, पाई का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन साइन में क्या होता है 0, तो बच्चों ये हो जाएगा 0, सो दिस इज द an माइनस 1 राइट। चलो अब हम यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या मिल जाएगा,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं किस पे, इस पॉइंट पर। सो लिमिट h टेंड टू 0 क्या लेते हैं, f ऑफ 2n माइनस 1 माइनस h। ओके बच्चों, जो वैल्यू आप ले रहे हो उसमें माइनस h कर दो। सो लिमिट h टेंड टू 0। अब चलो तो देखो 2n माइनस 1 से लेस, 2n माइनस 1 से लेस ये वैल्यू ले रहा है, ठीक। फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी। सो an माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, x प्लेस में ये वैल्यू पुट कर दो, साइन पाई, राइट, 2n माइनस 1 माइनस h, देखो ऐसा। सो लिमिट s टेंड टू 0 an माइनस 1 प्लस। ओके चलो अब यहाँ सॉल्व करोगे, अगर देखो अगर h की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ मिल जाएगा साइन 2n माइनस 1 पाई, राइट। और 2n माइनस 1 क्या है, एक इंटीजर है, राइट। और साइन में पाई का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, 0। ओके तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन, ठीक। चलो इसको वैल्यू अगर हम पुट करें, देखो ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ से, राइट। देखो अगर h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे, साइन पाई 2n माइनस 1, तो साइन में पाई का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, 0। सो दिस वैल्यू इज an माइनस 1, राइट बच्चों। चलो राइट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड टू 0 क्या लेते हैं, 2n माइनस 1 प्लस h, 2n माइनस 1 से जस्ट ग्रेटर, तो जस्ट ग्रेटर देखो फंक्शन में ये मिल रहा है। ओके बच्चों, फंक्शन की वैल्यू ये मिल जाएगी, लिमिट s टेंड टू 0 bn प्लस, अब क्या करना है बच्चों, जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देना है, cos 2n माइनस 1 प्लस h, राइट। और क्या है, पाई। अब देखो अगर h के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cos 2n माइनस 1 पाई। अब 2n माइनस 1 क्या होता है, ऑड, ठीक है। इसको 0 करोगे तो 2n माइनस 1 पाई। अब कॉस में पाई का ऑड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन क्या देता है आपको, माइनस 1। देखो कॉस पाई माइनस 1, कॉस 3 पाई माइनस 1, कॉस 5 पाई माइनस 1, राइट बच्चों। तो ये मिल रहा है कॉस में ऑड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई। ओके सो वैल्यू इज अ bn माइनस 1, राइट। अब देखो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, 2n माइनस 1 पर भी ये कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो वैल्यू क्या है आपका an माइनस 1, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट an माइनस 1, राइट हैंड लिमिट bn माइनस 1, ओके माइनस 1, ठीक। सो देखो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ओके। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, an माइनस 1, रुको 1 मिनट, अच्छा यहाँ वैल्यू ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ देखो ये वैल्यू चेंज नहीं है, सॉरी ये वैल्यू चेंज नहीं है आपकी, ठीक है। दिस वैल्यू इज नॉट चेंज, नहीं 1 मिनट, ये सही है an माइनस 1, यहाँ पे देखो ये वैल्यू राइट है, सॉरी राइट। सो देखो लेफ्ट हैंड वैल्यू an माइनस 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट an माइनस 1 और राइट हैंड लिमिट bn माइनस 1, ठीक। अब इस वैल्यू को इस साइड में ले जाओ, सो an माइनस 1 bn इज इक्वल टू माइनस 1, ओके बच्चों। तो इसमें चेक करो यहाँ कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही है, राइट। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो और चेक करते हैं यहाँ से, अब देखो अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको, राइट। कैसे निकालते हैं, अब देखो इस ऑप्शन को चेक करना है, राइट। तो bn प्लस 1, राइट, bn प्लस 1, तो ये देखो यहाँ पे n प्लस 1 चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, देखो fx, देखो इसमें bn प्लस 1 प्लस कॉस पाई एक्स, राइट। तो जहाँ पर देखो जहाँ पर n है वहाँ पर पुट कर दो n प्लस 1, ओके बच्चों। तो n प्लस 1 अगर पुट करोगे तो x बिलोंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग देखो तो 2n प्लस 2 माइनस 1, सो 2n प्लस 1 ऐसा, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n प्लस 2, ओके इस तरह। तो अब आपको देखो यहाँ पर ये 2n प्लस 1 है और ये 2n प्लस 1, राइट।
इसमें क्या है x लेस देन आर इक्वल टू 2n+1 है और इसमें क्या है x ग्रेटर देन 2n+1। ठीक, तो हम चलो चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2n+1। राइट, पहले वैल्यू ले लो। राइट, अब वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पर पुट करोगे क्या होगा, an प्लस साइन पाई 2n+। अब साइन में जानते हो पाई का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या देगा 0, सो दैट इज an, ये मिल गया। राइट, चलो अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट s टेंड टू 0, किस पे चेक कर रहे हैं, 2n+1, सो 2n+1 माइनस h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, माइनस h। ओके, तो 2n+1 से जस्ट लेस। ओके बच्चों, तो 2n+1 से जस्ट लेस, देखो ये 2n+1 से जस्ट लेस फंक्शन की वैल्यू ये, तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 an प्लस साइन, ठीक, जहाँ x है वहाँ पुट करो पाई 2n+1 माइनस h, ऐसे। ओके, अब h की वैल्यू अगर बच्चों 0 पुट करोगे तो साइन में पाई का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन क्या देता है 0, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये सिंपल। राइट, सर राइट हैंड लिमिट लो। लिमिट s टेंड टू 0 क्या लेंगे, f ऑफ 2n+1 प्लस h, राइट हैंड लिमिट में प्लस h। ओके, तो 2n+1 से जस्ट ग्रेटर, 2n+1 से जस्ट ग्रेटर, देखो ये इसके रिलेटिव ये फंक्शन, सो लिमिट s टेंड टू 0 bn+1 प्लस कॉस पाई, तो बच्चों जहाँ x है वहाँ क्या पुट करोगे, 2n+1 प्लस h। ओके, अब देखो h की वैल्यू अगर आपने 0 पुट किया तो ये मिल जाएगा 2n+1। बच्चों ये क्या देता है आपको, 2n+1 क्या होता है, ऑड, पाई का ऑड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, और कॉस में पाई का ऑड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, -1। क्लियर ना, कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई, कॉस 7 पाई, ये सब क्या देते हैं, -1। तो पाई का ऑड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन कॉस में क्या देगा, -1, सो दिस इज द bn+1, ठीक है, -1। राइट, ये ओके बच्चों। चलो तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पर, ठीक, ओके, अब देखो तो यहाँ से अगर हम ले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो वैल्यू, पहले वैल्यू क्या मिला है आपको, an, राइट, an, लेफ्ट हैंड लिमिट an और राइट हैंड लिमिट bn+1 -1, देखो ऐसा। ठीक, ये वैल्यू होगी फंक्शनल वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व करोगे an माइनस bn+1 इक्वल टू -1, देखो ये आंसर मिल रहा है। ओके, ठीक, तो ये मिल रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देखो यहाँ पर -1 मिल रहा है और ये +1 दिया है। ओके, तो ये गलत हो गया। राइट, अब चलो लास्ट हम चेक कर लेते हैं यहाँ से एक और, ए ऑप्शन। ठीक बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, देखो अब n-1, राइट ना, तो देखो fx, राइट ना, यहाँ पे देखो n के प्लेस में n-1 रखो, an-1 प्लस साइन पाई x। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n-1 रख दो, सो 2n-2, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 2n-1, राइट, एंड फिर देखो bn-1 प्लस कॉस पाई x। ठीक, यहाँ पे n की वैल्यू n-1, तो इसमें बच्चों x क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन, n के प्लेस में रख दो n-1, तो 2n-2, दैट इज 2n-3, और देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2n-2, ऐसा। राइट, अब देखो फंक्शन वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, यहाँ पर, तो 2n-2 एट x इक्वल टू 2n-2, इस पर चेक करो। ठीक, इक्वल टू क्या है इसमें, तो फंक्शनल वैल्यू 2n-2, ठीक, इसमें पुट करोगे, सो an-1 प्लस साइन पाई
2n-2। अब देखो अभी ये तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, यहाँ पर ये क्या है, एक इंटीजर है, असाइन में इंटीजर का पाई मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0, सो दिस इज द an-1। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2n-2 माइनस h, ठीक है, इस पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, इसमें माइनस h कर दो, सो लिमिट h टेंड टू 0। ओके बच्चों, देन चलो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, तो 2n-2 से जस्ट लेस, 2n-2 से जस्ट लेस, तो जस्ट लेस कौन सा ले रहा है, ये फंक्शन ले रहा है, ठीक है, 2n-2 से लेस, सो यहाँ लिख दो bn-1 प्लस कॉस पाई, राइट, 2n-2 माइनस h, देखो ऐसा। ओके बच्चों, ठीक, तो यहाँ पे x के प्लेस में ये वैल्यू पुट कर दो। अब देखो h की अगर वैल्यू पुट करोगे 0 तो ये मिल जाएगा 2n-2। अब 2n-2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, और कॉस में पाई का इवन मल्टीप्लिकेशन क्या देता है आपको, +1। तो बच्चों यहाँ मिल जाएगा आपको bn-1 प्लस 1, देखो ये bn-1 प्लस 1, राइट, ये। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि देखो इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होना चाहिए। देखो इन दोनों का अगर इक्वल कर दोगे, an-1 इज इक्वल टू bn-1 प्लस 1, तो देखो क्या मिल गया, an-1 bn-1 इज इक्वल टू 1, देखो ये, ठीक। अब देखो मैंने क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आपको बताया, आप इसको बहुत ईजिली तरीके से कर सकते थे, एक दो फॉर्म करने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाता कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है, ठीक, इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, राइट, आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो, ठीक। जैसे ये सब टर्म आपको तुरंत समझ में आ जाएगा वैल्यू क्या दे रहा है। कॉस में पाई का ऑड मल्टीप्लिकेशन -1 देता है, इवन मल्टीप्लिकेशन +1 देता है, और साइन में पाई का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन 0 देता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक, ऐसे। अब जैसे मैंने बहुत, देखो इसके पहले राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों निकाला, तो आपको सिर्फ 2 निकालने की जरूरत है, 2 निकालो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक। बट मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे करना है इसको। ओके, तो बच्चों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक। तो इसमें 2 ऑप्शन आपका सही था, बी और डी। ओके, तो बच्चों कॉन्टिन्यूटी में हम वेराइटी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपका सेकेंड लेक्चर था। अब इसके बाद हम एक लेक्चर इसमें और लेंगे, उसमें हम JEE के कुछ क्वेश्चंस और लेंगे डिफरेंट वेराइटी के, राइट। चलो बच्चों आज का लेक्चर हम ये ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।